खातून ने एक फैमिली कोर्ट इस्लामाबाद में मेरी पर्सनल बिलोंगिंग जो है वो 16,90,000 रुपया बनता है, या ये चीजें लेके दें या इसके अल्टरनेट ये वैल्यू लेके दें। खातून खुद कोई चीज बनाती है तो वो डावरी की डेफिनेशन में आती है। कोई भी प्रॉपर्टी मर्द बनाए, वो नाम खातून के हो, मर्द के हो, दोनों के हो, जब उनके दरमियान अलहदगी हो, इस प्रॉपर्टी को मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी जो है वो कहा जाए। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता दिनों एक ऐसा फैसला दिया जो शायद बरसों से मुआशरे में जारी उस बहस को ख़त्म कर देगा कि एक घरेलू खातून की मेहनत की कीमत क्या है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने वाज़े कर दिया कि शादी के बाद जो भी जायदाद बनेगी वो मियाँ और बीवी दोनों की मुश्तरका मिल्कियत होगी। और ये फैसला न सिर्फ माली तहफ़्फ़ुज़ देता है बल्कि एक बीवी की घर संभालने की मेहनत को इकनॉमिक वैल्यू भी देता है। अब निकाहनामे में तरमीम की बात भी हो रही है ताकि ख़वातीन को पहले दिन से अपने हुकूक का इल्म हो। इस फैसले की कानूनी गहराई और इसके समाजी असरात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून चौधरी अहमद कंबो साहब। कंबो साहब, आपको वेलकम कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले की इंपॉर्टेंस के हवाले से ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये केस किस तरह से अदालत तक पहुंचा और फिर कितना वक्त लगा इसका फैसला आने। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये रिट पिटीशन है 365/2023। अमारा वकास वर्सेस वकास रशीद इस केस का टाइटल है और ये मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनका तहरीर करदा है। बेसिकली मियाँ बीवी दोनों जो थे वो पाकिस्तान एयरफोर्स में ऑफिसर थे। उनकी 2015 में शादी हुई और शादी के बाद जो था खातून ने अपने जो पैसे थे, अपनी जो तनख्वाह थी, उसमें से घर की चीज़ें बनाई, सामान जहेज वगैरह, या उसके पेरेंट्स ने भी उसको दिया, कैश की सूरत में दिया शादी के टाइम या शादी के बाद। इसी तरह उसने अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स या अपनी चीज़ें जो थी, अपनी कमेटी के पैसे या गाड़ी खरीदी, उसमें 5 लाख डाउन पेमेंट, या उसके बाद जो था सलामियों के पैसे या अपनी सेविंग जो है वो दी। और जब अलहदगी होगी दोनों में 2021 में, तो फिर उस खातून ने एक फैमिली कोर्ट इस्लामाबाद में एक केस दायर कर दिया जिसमें उसने कहा कि मेरी डावरी आर्टिकल्स और मेरी पर्सनल बिलोंगिंग जो है वो 16,90,000 रुपया बनता है, ये चीज़ें लेके दें या इसके अल्टरनेट ये वैल्यू लेके दें। तो उसमें फैमिली कोर्ट ने क्या किया कि उसको खातून को बच्चों का मेंटेनेंस तो दे दिया, लेकिन जो डावरी आर्टिकल या पर्सनल बिलोंगिंग की हद तक था, उसमें जो था अल्टरनेटिव प्राइस जो थी 30% जो है वो डिग्री फरमाई। तो खातून ने उसके खिलाफ अपील दायर की, तो एपेलेट कोर्ट जो थी उसने डावरी आर्टिकल और पर्सनल बिलोंगिंग का क्लेम जो था उसका बिल्कुल खारिज कर दिया और मेंटेनेंस का बरकरार रखा। तो फिर इस चीज़ को लेके खातून जो थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन की सूरत में आई थी, और जिसमें अदालत ने बहुत सारी चीज़ें जो थी कि एक तो अदालत ने ये फरमाया कि औरत की जो पर्सनल बिलोंगिंग या डावरी आर्टिकल होते हैं, ये इसको डील करता है जो डावरी एंड ब्राइडल गिफ्ट रिस्ट्रिक्शन एक्ट है 1976 का। उसमें बताया गया है कि कोई भी चीज़ खातून को उसके पेरेंट्स की तरफ से शादी के वक्त या बाद में, या खातून खुद कोई चीज़ बनाती है, तो वो डावरी की डेफिनेशन में आती है। और उसमें बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि कोई भी चीज़ जो डावरी या ब्राइडल गिफ्ट की डेफिनेशन में आती है, वो एक्सक्लूसिवली जो उसकी मलकियत होती है वो खातून की होती है। तो लिहाजा खातून ने ये क्लेम किया है कि ये मेरी चीज़ें लेके दे। तो अदालत ने इस पे जो था मुख्तलिफ टेक्निकलिटीज़ में जाके जी कि शादी के टाइम खातून खुद मांगती है कि सामान जहेज नहीं दिया गया, वालदैन बतौर विटनेस पेश नहीं हुए, तो अदालत ने फरमाया कि जो वर्किंग खवातीन होती हैं तो वालदैन उनको बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं देते क्योंकि उनकी ट्रांसफ़र होती है, तो यूजली उनको कैश की सूरत में जो है वो कंपनसेट करते हैं। और वो खातून के वालदैन जो है उसको उन्होंने भी पैसे दिए, खातून ने अपनी तनख्वाह से भी ये चीज़ें बनाई। तो लिहाजा ये चीज़ें इसका हक है और इसको जो है वो इसका हक बनता है कि अदालतें इनको दें। नसीर साहब, ये तो हो गया, लेकिन अभी भी थोड़ी कन्फ्यूजन सवाल ये हो रहे हैं तशरीह पर कि ये फैसले में जो मुश्तरका मिल्कियत है, अब जो पुरानी जायदाद होगी क्या उस पर भी उसका राइट होगा? देखें जी, इस केस में अदालत ने मेरिट पे जो केस था ये तो वापस जो है वो ट्रायल कोर्ट को, फैमिली कोर्ट को भेज दिया कि मेरिट पे उनकी डावरी आर्टिकल और पर्सनल बिलोंगिंग जो उसको सुने और उनकी जो बनती हैं अगर वो साबित करती हैं तो उनको दें। लिहाजा टेक्निकली इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा, अदालत ने इसमें सिफारिशात मुरतब की हैं कि जो पाकिस्तान में जब शादी होती है तो खातून और मर्द जो है जब निकाहनामा साइन करते हैं तो उसके बाद कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी चाहे मर्द के नाम है या खातून के नाम पे है, उस पर कंट्रीब्यूशन दोनों की फाइनेंशियली
कितनी है, कम है या ज़्यादा है, या यहाँ तक भी फरमाया कि अगर खातून शादी होती है वो घर में बच्चों को पालती है, सेक्रीफाइस करती है, बच्चे पैदा करती है और घर के कामों में मर्द का हाथ बटाती है और मर्द को कंफर्ट जोन देती है ताकि वो अपने मामला बाहर जो है वो कर सके। तो इस सूरत में खातून जो है कोई भी प्रॉपर्टी मर्द बनाए, वो नाम खातून के हो, मर्द के हो, दोनों के हो, जब उनके दरमियान अलहदगी हो या तलाक हो तो उस सूरत में इस प्रॉपर्टी को मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी जो है वो कहा जाए और ये प्रॉपर्टी दोनों में आधी आधी तकसीम होनी चाहिए। अच्छा, अब एक सिफारिश तो अदालत ने ये दी, दूसरी अदालत ने लेजिस्लेटर जो था, कानून साज अदारा जो था पार्लिमान, उसको ये सिफारिश की कि क्योंकि पाकिस्तान में कानून है नहीं तो लिहाजा आप इसको देखें, और उसमें अदालत ने जो है वो इस्लामी स्कूल ऑफ थॉट जो था उससे भी उसकी भी तशरीफ फरमाई कि इस्लाम में अगरचे स्पेसिफिकली तो ये नहीं है आदि प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट, लेकिन इस्लाम में जो है वो औरत को, खातून को कंपनसेट करना, खातून को जो हक महर की सूरत में कंपनसेशन है, मेंटेनेंस की सूरत में कंपनसेशन। जो दीन इस्लाम जो है मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि हक महर जो है वो अदा करना है, किस तरह से कंपनसेशन जो है वो तलाक की सूरत में आपने देनी है, और खुश उसलूबी से दीन हुक्म देता है कि आप अपने ये मामलात करें, और होना भी यही चाहिए। आप नहीं समझते कि अगर जो शरीयत के अंदर ही चीज़ें मौजूद हैं उन्हीं पर इम्प्लीमेंट हो जाए तो ये किसी नए फैसले की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी? ये देखें, नो डाउट शरीयत में जो हक महर है वो हमारे यहाँ आपको पता है निकाहनामे का कॉलम 13 से 16 डील करते हैं। हक महर में आप जो है वो कैश की सूरत में, प्रॉपर्टी की सूरत में और जेवरात की सूरत में जो है वो खातून को दिए जा सकते हैं, और निकाहनामा इसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन आपको पता है कल्चरली हमारे यहाँ हक महर का कॉलम जो है वो एक नॉमिनल सी अमाउंट लेके बाकी कॉलम पे जो टिक जो है वो उसको जो है वो काट दिया जाता है। तो लिहाजा ज़रूरत है कि इस्लाम ने हक महर का कॉन्सेप्ट दिया है तो वो फैमिली स्टेटस के मुताबिक जो है वो देना चाहिए, और वो खातून की रिस्पेक्ट और ऑनर है। इसी तरह मेंटेनेंस जो है वो खातून जो है बच्चों का मेंटेनेंस मर्द के जुम्मे है, और इसी तरह जो है वो डावरी आर्टिकल है या ब्राइडल गिफ्ट हैं, ये सारी चीज़ें खातून की मिल्कियत होती है। लेकिन यहाँ कल्चरली चीज़ें जो है वो उस तरह ऑब्जर्व नहीं होती, उस तरह दी नहीं जाती। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो सिफारिशात दी हैं ये इस्लामी शआर से और इंटरनेशनली कंपैरेटिवली दुनिया में इस्लामी ममालिक हैं या गैर इस्लामी ममालिक हैं, उनमें जो कॉन्सेप्ट है इंडोनेशिया में, मलाइशिया में, इंग्लैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इजिप्ट में, लीबिया में, और उसके बाद जॉर्डन में, ब्रुनाई में, बहुत सारे मुल्कों का जो है वो हवाला दिया गया है। खातून खुला लेती है तो फिर वो इसकी दावेदार नहीं हो सकते। देखें बात पता क्या है, बहुत सारी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी अलहदगी होती है या तलाक होता है उसकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खातून के ज़ुम्मे नहीं है या खातून उस तलाक की वजह नहीं है, तो फिर वो चाहे खातून खुद भी तलाक क्यों ना ले तो वो खातून का हक है। क्योंकि ये तो नहीं ना कि आप जिंदगी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, ऑनर के साथ, डिग्निटी के साथ गुजारनी है। अगर आपको वायलेंस होता है, कुछ लोग कहते हैं हम तलाक देंगे ही नहीं, तो वो तो एक तरह से ब्लैकमेलिंग होती है ना। तो लिहाजा तलाक का जो कॉन्सेप्ट है, तलाक मर्द देता है, और खुला जो है या डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो तनसीखे निकाह का हक जो है कानून और शरा जो है वो खातून को अगर देती है, तो लिहाजा इस डर से कि वो तलाक की तरफ ना जाए कि शायद वो प्रॉपर्टी राइट उसका जो है उससे छीन लिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और दूसरा, इस जजमेंट में एक और सिफारिश की गई है कि निकाहनामा जो है ना, लेजिस्लेटर को चाहिए कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत निकाहनामे में एक कॉलम तख्लीक किया जाए जिसमें जो है वो मर्द की तरफ से वो कॉलम फिल हो, और ये अंडरटेकिंग हो कि बिल्कुल जी अब आज के दिन से शादी हो रही है और जो भी प्रॉपर्टी मेरी और मेरी बीवी होगी आधी आधी होगी। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर एक डिवाइड हम देख रहे हैं, डिबेट भी चल रही है, उसी को हम क्लियर करना चाहते हैं। अगर हम देखें दोनों मियाँ बीवी अगर काम करने वाले हैं, जॉब कर रहे हैं या नौकरी पेशा है, तो फिर क्या अगर इनकी सेपरेशन हो जाती है तो फिर क्या मर्द भी, अगर खातून ने कोई जायदाद बनाई है वो माली हैसियत के, माली एतबार से बेहतर है, तो क्या मर्द भी आधा प्रॉपर्टी का हिस्सेदार होगा? फिर देखिए, एक तो ये है ना कि दोनों ने मिलकर कोई प्रॉपर्टी बनाई है, तो अगर कानून बन जाता है वो दोनों में से कितनी किसी की कंट्रीब्यूशन है पैसे की सूरत में, कम है या ज्यादा है, या एक के नाम है या दोनों के नाम है, ये इस असूल के तहत अगर कानून बन जाता है वो तो आधी आधी होगी। लेकिन साथ कानून ने और इन सिफारिशात में एक चीज की प्रोटेक्शन दी गई है, वो ये है कि खातून
अगर कोई अर्निंग हैंड है, कोई बिजनेस करती है या किसी प्रोफेशन में है और वो अगर पैसे कमाती है तो उनकी बाबत जो भी वो पैसे हैं या जो वो चीज़ें बनाती है वो उसकी ज़ाती मलकियत है और उसको प्रोटेक्शन होनी चाहिए। क्योंकि इस केस में क्या था कि खातून ने कल्टस गाड़ी में 5 लाख रुपया डाउन पेमेंट के तौर पे दिया, वो गाड़ी मर्द के नाम थी। अब दोनों में अलहदगी होगी तो खातून ने वो 5 लाख क्लेम किया कि ये जाती मेरे पैसे थे, ये मेरी पर्सनल बिलोंगिंग है। तो ये चीजें अगर घर में फ्रिज खरीदा गया है, घर में एसी खरीदा गया है, घर में सोफे खरीदे गए हैं या गाड़ी खरीदी गई है, उसमें जो मैंने कंट्रीब्यूशन किया है वो मैंने अपनी जेब से कमाया है, मेरी जॉब थी, तो लिहाजा ये मुझे दिलवाई मर्द जाए। भी कह सकता है कि मैंने ये शॉपिंग करवाई है, ये चीजें लेके दी हैं या सारा कुछ किया है, तो अब ये हक नहीं बनता। वो किस देखिए तरह की बात बात पता क्या है, बच्चों और बीवी की प्रोटेक्शन, उनको मेंटेन करना, रोटी कपड़ा आदमी मकान का देना राइट है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है। फर्ज है, यहाँ दीन तक इस्लाम भी कहता है, है। यहाँ तक खातून लेकिन क्या वर्किंग मर्द हैंड। के पास भी राइट मौजूद है कोई इस तरह की बात करने का? देखिए मर्द जो है ना, जब खातून शादी में है ना तो उनको जो है वो मेंटेन करना, उनको प्रोटेक्ट करना फाइनेंशियली मर्द की जिम्मेदारी है। यहाँ तक भी है कि खातून अगर अर्निंग हैंड भी है ना तो खातून को ये नहीं कहा जा सकता कि आप इन पैसों में से अपना खर्चा करो, मैंने आपको खर्चा नहीं देना। वो मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बच्चों का और बीवी का शादी के दौरान या पास्ट मेंटेनेंस या इद्दत के 3 महीने, ये 4 महीने 10 दिन का जो है वो मर्द के जुम्मे है। बेसिकली इस जजमेंट की अगर हम स्पिरिट को फॉलो करें ना, वो ये है कि जब खवातीन, हमारा कल्चर है कि वालिदैन जब शादी कर देते हैं बच्चियों को तो एक पोर्शन वो वालिदैन के घर गुजारती है और दूसरा उसको ये बावर करवाया जाता है कि बेटा अब अगला घर तुम्हारा वो है, का कोई घर तो नहीं है। लिहाजा अब खातून 20 साल बाद 25 साल बाद खावत जो है वो उसको जो है वो तलाक दे देता है, ये घर से निकाल देता है। पीछे जब फैमिली में आए पेरेंट्स नहीं होते, भाइयों की शादियां हो चुकी होती हैं तो वो खातून तो सड़क पे आ जाती है। तो लिहाजा ऐसी खातून जो है उसको जो है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। देखिए हमारे मुल्क में ऐसे ही ऐसी खवातीन को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये कानून आया है। और अगर आप जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, मर्दों के बारे में यही है, तो आप काइंडली शादी ना करें, क्योंकि जिम्मेदारी मर्द की ही है कि उसने कमा के लाना है, पकाना है। और जो बेगम घर में आपके बच्चे पाल रही है, हर चीज कर रही है और अगर कमा के भी ला रही है तो वेल एंड गुड। और अगर ऐसा नहीं है तो भी मर्द की ही जिम्मेदारी। और अगर ये कानून आ गया है किसी के हक के लिए, किसी की बेहतरी के लिए, तो खुदारा इसको एक्सेप्ट किया जाए। अभी और जिसकी जो कानून बिलोंगिंग है बनाने के वहां लिए से अभी फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कानून बनाने के लिए, लेकिन बड़ी अहम तजावीज़ हैं जो कि दी गई हैं पार्लियामेंट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। तो देखते हैं कि एक जानिब हम देखते हैं कि शरीयत के भी कवानीन मौजूद हैं, इस पर उलमा कराम से भी हम जो है वो राय लेने की कोशिश करेंगे, डिबेट करवाएंगे, बात करेंगे।